हेलो बच्चों, आज फिजिक्स क्लास 12 का हम लोग सेकेंड चैप्टर स्टार्ट करेंगे। ठीक है, बेसिकली आज जो हमारा चैप्टर स्टार्ट होगा उस चैप्टर का नाम क्या होगा? कैपेसिटर। बेसिकली आज हमको क्या पढ़ना है? कैपेसिटर के बारे में पढ़ना है। देखो, आज का जो हमारा लेक्चर होगा वो सिर्फ इंट्रोडक्शन होगा कि कैपेसिटर होता क्या है। पहले क्या पढ़ेंगे? सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे कि इस चैप्टर में हम लोगों को क्या क्या पढ़ना है, कौन कौन सा टॉपिक का कवर करना होगा। उसके बाद हम लोग जानेंगे कैपेसिटर क्या होता है, सिर्फ इसका इंट्रोडक्शन जानना है। ठीक है, अब इसके बाद जो भी लेक्चर आते रहेगा उसमें हम लोग अलग अलग से पढ़ते रहेंगे। अब देखो, इसके बाद का बात है सबसे इंपॉर्टेंट बात कि बहुत लोगों का मैसेज आ रहा है कि सर जो हमारा लेक्चर है बहुत लेंदी हो जा रहा है, बड़ा हो जा रहा है। तो बच्चों, अगर 50 मिनट 55 मिनट का भी अगर वीडियो नहीं बनेगा तो फिर फ्लो नहीं आएगा उतना। ठीक है, हम कोशिश कर रहे हैं कि और थोड़ा छोटा हो सके, जितना छोटा हो सकता है उतना छोटा रखने की कोशिश करेंगे हम लोग। एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग ये हमारा सेकंड चैप्टर था। जो सेकंड चैप्टर क्या था? कैपेसिटर एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटर। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल तक का जितना पोर्शन था वो हम लोग कहाँ पे पढ़ लिए? हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में उसको कंप्लीट कर लिए हैं। अब हम लोग क्या स्टार्ट करना है? अब हम लोग यहाँ पे नया चैप्टर स्टार्ट करना है। चैप्टर का नाम हम लोग क्या लिखेंगे? चैप्टर का नाम होगा कैपेसिटर। चैप्टर का नाम होगा कैपेसिटर, कि कैपेसिटर क्या होता है, ये कैपेसिटर। सबसे पहले देखते हैं कि इस चैप्टर में जो कैपेसिटर हमारा चैप्टर है इसमें कौन कौन सा टॉपिक पढ़ना है। ठीक है, कैसे पढ़ा जाएगा उसका सिस्टमेटिक थोड़ा सा हम लोग एक आइडिया लेते हैं, यानी कि फ्लो चार्ट बनाते हैं। तो सबसे पहले हम लोग क्या पढ़ेंगे इसमें? सबसे पहले क्या आएगा? इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन किसका इंट्रोडक्शन बाबू? कैपेसिटर का। अगर कैपेसिटर पढ़ रहे हैं हम लोग तो क्या पढ़ेंगे? कैपेसिटर का इंट्रोडक्शन। ठीक है, उसके बाद क्या पढ़ेंगे? उसके बाद हम लोग इंट्रोडक्शन के बाद सबसे पहला जो चीज स्टार्ट होगा वो क्या आएगा? वो आएगा हमारा टाइप्स ऑफ कैपेसिटर। टाइप्स ऑफ कैपेसिटर। बेसिकली हम लोगों को बोर्ड में सिर्फ एक टाइप का कैपेसिटर पढ़ना है, जो क्या होता है? पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। हम लोग को बोर्ड में, जो हमारा बोर्ड का सिलेबस है उसमें सिर्फ एक चीज पढ़ना है कि पैरेलल प्लेट कैपेसिटर क्या होता है। लेकिन हम लोग यहाँ पे 3 टाइप का कैपेसिटर पढ़ेंगे। एक क्या होगा? एक होगा पैरेलल। देखो, इसको हम लोग पैरेलल को ऐसे लिखते हैं, लिख रहे हैं, लिखते नहीं हम लिख रहे हैं। ठीक है, ये होगा पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। दूसरा क्या होगा? दूसरा हमारा होगा एस्फेरिकल कैपेसिटर। और तीसरा क्या होगा? हम तीसरा पढ़ेंगे इसमें सिलिंड्रिकल कैपेसिटर। सिलिंड्रिकल कैपेसिटर। ठीक है, अब हम लोग जब टाइप्स ऑफ कैपेसिटर पढ़ लेंगे, सबसे पहले कैपेसिटर का इंट्रोडक्शन, उसके बाद टाइप पढ़ लेंगे कितना टाइप का कैपेसिटर होता है। उसके बाद क्या करेंगे हम लोग? इसकी कैपेसिटी निकालेंगे कि किसी भी कैपेसिटर की कैपेसिटी कितनी होगी। अब हम लोग पढ़ेंगे पहले कैपेसिटर होता क्या है और उसकी कैपेसिटी को हम लोग किस टर्म में लिखेंगे, ये सब हम लोग पढ़ना है। ठीक है, और जो कैपेसिटर की कैपेसिटी होती है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर। कैपेसिटर की कैपेसिटी को क्या बोला जाता है? कैपेसिटेंस बोला जाता है। तो हमारा जो अगला टॉपिक होगा वो टॉपिक क्या होगा? अगला टॉपिक होगा कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर। कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर। इसमें 2 टॉपिक पढ़ना है, 2 के साथ एक क्या पढ़ना है? विथ डाइलेक्ट्रिक चाहे विदाउट डाइलेक्ट्रिक। अभी हम लोग पढ़ेंगे डाइलेक्ट्रिक क्या होता है, विदाउट डाइलेक्ट्रिक। विदाउट डाइलेक्ट्रिक। और एक हम लोग क्या पढ़ेंगे? एक पढ़ेंगे हम लोग विथ डाइलेक्ट्रिक। ठीक है, इसके पहले हम लोग ये जान जाएंगे कि बेसिकली ये डाइलेक्ट्रिक होता क्या है, डाइलेक्ट्रिक का मतलब क्या है। ठीक है, तो ये हम लोग पढ़ेंगे, कैपेसिटेंस निकालना सीखेंगे विथ डाइलेक्ट्रिक और विदाउट डाइलेक्ट्रिक। देखो, हम लोग बेसिकली एनसीईआरटी में लॉ होता है, 2 लॉ दिया हम लोगों को, केवीएल और केसीएल, यानी कि किरचॉफ्स के 2 लॉ होते हैं। ठीक है, वो एनसीईआरटी में आगे चल के दिया है, लेकिन अगर हमको ढंग का क्वेश्चन करना है तो यहाँ पे एक लॉ को पढ़ेंगे जो क्या होता है, जो हम लोग को अगले चैप्टर में पढ़ना था लेकिन हम लोग यहीं पे पढ़ लेंगे। वो क्या है? केवीएल, किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ। उसको शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं केवीएल। इसको किरचॉफ्स का सेकंड लॉ भी बोलते हैं। इसको 2 तरीके से बोल सकते हैं, क्या बोले? केवीएल, किरचॉफ्स का वोल्टेज लॉ, या किरचॉफ्स का सेकंड लॉ, या इसको लूप लॉ भी बोलते हैं। हम लोग इस
केवीएल को यहीं पे पढ़ेंगे, किसके अंदर, कैपेसिटर के अंदर। कैपेसिटर के अंदर हम लोग केवीएल को अप्लाई करना सीखेंगे, कैसे केवीएल को अप्लाई करते हैं, ठीक है। और इसके बाद केवीएल को अप्लाई करके हम लोग जो अगला टॉपिक पढ़ेंगे, वो अगला टॉपिक क्या होगा, अगला टॉपिक होगा कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर। कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर यानी कि कैपेसिटर का कॉम्बिनेशन, कैपेसिटर को हम लोग कैसे कंबाइंड करेंगे। जैसे आप लोग पढ़े होंगे 10th क्लास में कि कॉम्बिनेशन ऑफ रेसिस्टर या रेसिस्टेंस पढ़े ना आप लोग, पैरेलल कॉम्बिनेशन, सीरीज कॉम्बिनेशन, और एक होता है मिक्स कॉम्बिनेशन। अगर सब हमारा मिक्स हो जाएगा तो हम लोगों को भी कॉम्बिनेशन में कितना पढ़ना है, 3 पढ़ना है। एक क्या होगा हमारा पैरेलल कॉम्बिनेशन, पैरेलल कॉम्बिनेशन हो गया। एक क्या हो गया, दूसरा क्या हो जाएगा सीरीज कॉम्बिनेशन, और तीसरा क्या हो जाएगा हमारा, तीसरा हो जाएगा कि मिक्स्ड कॉम्बिनेशन। यानी कि सबको क्या कर देंगे, सबको अगर एक साथ मिक्स्ड कर देंगे तो अब हम कॉम्बिनेशन को कैसे कैलकुलेट करेंगे। क्लियर बात, ये हमारा क्या हो गया कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर। इसके बाद क्या आता है, इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे, तो इसके बाद हम लोग को पढ़ना है यहीं पे कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर के बाद जो हमारा अगला टॉपिक होगा, वो अगला टॉपिक क्या आएगा, अगला टॉपिक आएगा बेसिकली कि इफेक्ट ऑफ डाइलेक्ट्रिक व्हेन बैटरी इज कनेक्टेड और व्हेन बैटरी इज नॉट कनेक्टेड। हम लोग क्या पढ़ेंगे आगे चल के कि देखेंगे एक कैपेसिटर है, अगर उसके अंदर हम लोग डाइलेक्ट्रिक डालते हैं, ये सब अभी बाउंस जा रहा होगा क्योंकि अभी आप लोगों को नहीं पता है कि डाइलेक्ट्रिक क्या होता है, कैपेसिटर के अंदर कब डालेंगे तो उसका क्या इफेक्ट आएगा। लेकिन हम लोग लिख देते हैं एक टॉपिक का, हम लोग क्या लिखेंगे इफेक्ट ऑफ डाइलेक्ट्रिक ऑन कैपेसिटर, ऑन कैपेसिटर। क्या एक बार हम लोग पढ़ेंगे विथ बैटरी, जब हमारा क्या है कोई बैटरी कनेक्टेड है, और एक हम लोग क्या पढ़ेंगे विदाउट बैटरी, जब हमारा बैटरी कनेक्टेड नहीं होगा। तब ये इफेक्ट क्या आएगा बेसिकली कहाँ पे, कैपेसिटर पे, ठीक है। ये हुआ। इसके बाद क्या पढ़ना होता है, आप लोग अगर देखोगे तो बहुत सारा बुक में या बहुत जगह पे आप लोगों को ये बताया जाएगा कि इसी के बाद हम लोग को पढ़ना होता है क्या, आरसी सर्किट और चार्जिंग एंड डिस्चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर। लेकिन एचसीडी में इसके बाद बेसिकली चार्जिंग और डिस्चार्जिंग कैपेसिटर और आरसी सर्किट को अगले क्लास में पढ़ा, मतलब अगले चैप्टर में बताया हुआ है, किसमें, करंट इलेक्ट्रिसिटी के अंदर, ठीक है। तो हम लोग भी उस टॉपिक को कहाँ पे पढ़ेंगे, करंट इलेक्ट्रिसिटी के अंदर पढ़ेंगे। इसके अंदर देखो 2 टॉपिक और रहता है, एक क्या रहता है, एक रहता है 1D ग्राफ जनरेटर। एक हम लोग इसके बाद टॉपिक पढ़ना है, अगर किसी के पास पुराना वाला एनसीईआरटी का बुक होगा तो उसमें एक टॉपिक करके दिया हुआ है 1D ग्राफ जनरेटर, और उसी में आता है एक टॉपिक कोरोना डिस्चार्ज, ठीक है, कोरोना डिस्चार्ज, ठीक है, कोरोना वायरस नहीं, कोरोना डिस्चार्ज, ठीक है। तो बेसिकली उस टॉपिक को हम लोग पढ़ेंगे क्या कि वो बहुत अच्छे कॉन्सेप्ट पे, बेसिकली उसका जो कॉन्सेप्ट है उस कॉन्सेप्ट पे बेस्ड बहुत अच्छा क्वेश्चन बनता है, ठीक है। तो हम लोगों को बोर्ड में नहीं पढ़ना है ना आईटी में पढ़ना है क्या, 1D ग्राफ जनरेटर, लेकिन उसके एप्लीकेशन से भी क्वेश्चन बन सकता है, तो इसीलिए हम लोग उसको पढ़ लेंगे। जो अगला टॉपिक होगा सिर्फ उसको देखो थ्योरेटिकल नहीं बताएंगे, उसका प्रिंसिपल बताएंगे और उस पर बेस्ड क्वेश्चन बताएंगे, ठीक है, क्योंकि बोर्ड से बाहर हो चुका है। तो अगला क्या होगा हमारा 1D ग्राफ जनरेटर, 1D ग्राफ जनरेटर अगला टॉपिक होगा 1D ग्राफ जनरेटर। और यहीं से क्या बनेगा हमारा कोरोना डिस्चार्ज, यहीं से बचेगा कोरोना डिस्चार्ज, यहीं से बनेगा कोरोना डिस्चार्ज, ठीक है। तो ये हमारा टॉपिक हुआ। ये छोटा सा चैप्टर है क्योंकि इसका जो मोस्ट ऑफ द पार्ट था वो हम लोग मोस्ट ऑफ द पार्ट कहाँ पे पढ़ लिए हैं, वो हम लोग मोस्ट ऑफ द पार्ट इलेक्ट्रोस्टेट्स में ही पढ़ लिए हैं, पोटेंशियल के अंदर, ठीक है। इसके बाद अगर तुम लिखना चाहते हो अलग करके टॉपिक, तो एक टॉपिक और बन सकता है, वो क्या है व्हीटस्टोन ब्रिज। व्हीटस्टोन ब्रिज भी हम लोग को अगर
आइडियल सिनेरियो में देखें तो व्हीटस्टोन ब्रिज अगले चैप्टर का टॉपिक है, करंट इलेक्ट्रिसिटी का टॉपिक है, वहां पे हम लोग व्हीटस्टोन ब्रिज को प्रूव करते हैं। लेकिन कैपेसिटर के अंदर भी व्हीटस्टोन ब्रिज का क्या क्वेश्चन बनता है, तो हम लोग यहाँ पे भी व्हीटस्टोन ब्रिज को पढ़ेंगे। तो अगला जो टॉपिक होगा वो यहाँ पे क्या हो जाएगा, व्हीटस्टोन ब्रिज। अगर पढ़ना चाहते हैं तो हम लोग यहाँ पे व्हीटस्टोन ब्रिज को भी पढ़ सकते हैं। क्लियर हो बात? ये हमारा क्या हुआ, ये हमारा कैपेसिटर का सिलेबस हुआ जो हम लोग कंप्लीट करेंगे। ये छोटा चैप्टर है, बार बार बोल रहे हैं कि अगर इस चैप्टर को देखें, इलेक्ट्रोस्टैट से कंपेयर करें या फिर आगे करंट से कंपेयर करेंगे तो उसके रेस्पेक्ट में ये बहुत छोटा चैप्टर है, ठीक है। लेकिन इसका क्वेश्चन आता है अच्छा, और इसका क्वेश्चन थोड़ा ईजी भी रहता है बाकी सब चीज के रेस्पेक्ट, करंट के भी रेस्पेक्ट में देखें या फिर इलेक्ट्रोस्टैट के रेस्पेक्ट में भी देखें, ठीक है। तो चलिए इसको जल्दी से लिखिए, हम लोग स्टार्ट करते हैं कि कैपेसिटर होता क्या है और कैपेसिटर को हम लोग समझते हैं, थोड़ा फील लेते हैं कैपेसिटर का मतलब क्या है। जल्दी से लिखो, डन। चलो इसको रब करते हैं, हम रब कर दे, चलिए रब करते हैं। सबसे पहले ये जानो कि ये कैपेसिटर होता क्या है। कैपेसिटर होता क्या है, तो देखो बाबू, जो कैपेसिटर है, हम लोग के पास जितना इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस वगैरह होता है उसमें एक डिवाइस लगा होता है। उस डिवाइस को हम लोग क्या बोलते हैं, कैपेसिटर बोलते हैं। जो कॉमन नेम है या बेसिकली जो जाना जाता है हमारे आम बोलचाल की भाषा में या दुकानों पे, कैपेसिटर से ज्यादा नोन नेम है कंडेंसर। क्या लगा तो आप लोगों को भी पता होगा कि जितना हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस वगैरह होता है उसमें एक डिवाइस लगा होता है, एक इंस्ट्रूमेंट लगा होता है। उस इंस्ट्रूमेंट को हम लोग क्या बोलते हैं, कैपेसिटर, या फिर हम लोग नॉर्मली क्या बोलते हैं उसको, कंडेंसर, ठीक है। तो कैपेसिटर और कंडेंसर एक तरह से क्या है, दोनों एक ही चीज है। कैपेसिटर बोलो या उसको क्या बोलो, कंडेंसर बोलो, ठीक है। इसका काम क्या होता है, कैपेसिटर करता क्या है, तो देखो कैपेसिटर एक तरह का एनर्जी स्टोरिंग डिवाइस होता है। कैपेसिटर क्या करता है, कैपेसिटर किसी भी इंस्ट्रूमेंट में क्या करता है, एनर्जी को स्टोर करता है अपने पास। किस फॉर्म में, चार्ज के फॉर्म में। कैपेसिटर के पास क्या आता है, चार्ज आता है, यानी कि ये चार्ज के फॉर्म में एनर्जी को क्या करता है, स्टोर करके रखता है। तो अगर कैपेसिटर को डिफाइन करना होगा तो कैपेसिटर क्या होगा, कैपेसिटर इज ए एनर्जी स्टोरिंग डिवाइस। कैपेसिटर क्या है, एक तरह से एनर्जी को स्टोर करने वाला डिवाइस है जो क्या करता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को स्टोर करता है। किस फॉर्म में, चार्ज के फॉर्म में। इस पे चार्ज आएगा तो क्या होगा, ये एनर्जी को स्टोर करेगा। जितना ज्यादा चार्ज होगा इसके पास, कैपेसिटर को जितना ज्यादा चार्ज किया जाएगा इसकी एनर्जी क्या होगी, उतनी ज्यादा होगी। क्लियर है बात? तो यहां से डिफिनीशन लिखे हम लोग, क्या होगा डिफिनीशन, अगर डिफिनीशन लिखना होगा कैपेसिटर का तो हम लोग लिख सकते हैं, क्या लिखेंगे बुआ, कैपेसिटर इज ए एनर्जी स्टोरिंग RING एनर्जी स्टोरिंग डिवाइस which stored energy in the form of charge, which stored energy in the form of charge। क्या है, कैपेसिटर क्या है, कैपेसिटर एक तरह का एनर्जी स्टोरिंग डिवाइस है जो क्या करता है, एनर्जी को स्टोर करता है। किस फॉर्म में, चार्ज के फॉर्म में। क्लियर बात? एनर्जी को स्टोर करेगा, किस फॉर्म में स्टोर करेगा, चार्ज के फॉर्म में एनर्जी को स्टोर करेगा, ठीक है। अब थोड़ा सा जानते हैं टाइप से पहले कि इसका कैपेसिटेंस, इसकी क्षमता होती क्या है, इसका पावर क्या होता है, कैपेसिटी क्या होती है। तो अगला क्या लिखेंगे, कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर, कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर। देखो कैपेसिटेंस है जो किसी भी कैपेसिटर का जो कैपेसिटेंस है उसको किससे डिनोट करते हैं, उसको C से डिनोट करते हैं, ठीक है। C क्या होगा, अगर कहीं C लिखा हुआ है इसका मतलब क्या है कि उस पर्टिकुलर कैपेसिटर का क्या है, कैपेसिटेंस है। और कैसे डिफाइंड होगा, अगर मान लो हमारे पास ऐसे कोई एक कैपेसिटर है, किसी भी तरह का कैपेसिटर हो सकता है। ये बनाने का तरीका है, मान लो
एक ऐसा कैपेसिटर है, आप लोगों को बाद में पता चलेगा कि ये कौन सा कैपेसिटर है, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है। ठीक है, अगर मान लो इस पैरेलल प्लेट कैपेसिटर को या कैपेसिटर को हम किसी बैटरी से कनेक्ट कर दें, यहाँ पे एक बैटरी क्या है, वी पोटेंशियल, इतना समझ में आता होगा आप लोगों को, एक बैटरी है जिसका पोटेंशियल कितना दिया है हमको, वी, पोटेंशियल डिफरेंस कितना दिया हुआ है, वी। ठीक है, बैटरी समझ में आता है, ये बैटरी हो गया, बैटरी का दो हमारे पास टर्मिनल हो गया। इस बैटरी को ज्यादा डिटेल में हम लोग अगले चैप्टर में पढ़ेंगे। ठीक है, अब मान लो इसके पास कितना चार्ज हुआ, प्लस क्यू, इसके पास माइनस क्यू, ये हमारा पॉजिटिव प्लेट बोलते हैं, इसको निगेटिव प्लेट बोलते हैं। ठीक है, हम लोग अभी जब पढ़ेंगे कैपेसिटेंस निकालेंगे अलग अलग कैपेसिटर का, तब हम लोग समझेंगे कि पॉजिटिव प्लेट क्या होता है, निगेटिव प्लेट क्या होता है। अभी समझो कि यहाँ पे पोटेंशियल एक कैपेसिटर है जिसका कैपेसिटेंस कितना है, जिसका कैपेसिटेंस दिया है सी। ठीक है, अब वो किससे कनेक्टेड है, वो एक बैटरी से कनेक्टेड है जिसका पोटेंशियल कितना दिया है, वी। तो अगर इसका कैपेसिटेंस डिफाइन करना होगा, कैपेसिटी डिफाइन करना होगा, तो सी इक्वल टू कितना हो जाएगा, क्यू डिवाइडेड बाई वी। यानी कि कैपेसिटेंस ऑफ या कैपेसिटी ऑफ एनी कैपेसिटर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, सी इज इक्वल टू कितना, क्यू डिवाइडेड बाई क्या, वी। किसी भी कैपेसिटर का जो कैपेसिटी होता है, किसी भी कैपेसिटर की जो कैपेसिटी होगी, जो उसका पावर होगा या उसका कैपेसिटेंस होगा, वो कैसे डिफाइंड होगा, चार्ज पर यूनिट क्या, वॉल्यूम, क्यू बाई वी। चार्ज बाई क्यू बाई वी के रेशियो को हम लोग क्या बोलेंगे, कैपेसिटेंस बोलेंगे। क्लियर बात, क्लियर बात, क्लियर हुआ। तो ये कैपेसिटेंस, कैपेसिटर समझ में आया, कैपेसिटर होता है क्या है, कैपेसिटर क्या है, कैपेसिटर एक तरह का एनर्जी स्टोरिंग डिवाइस है जो क्या करता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को स्टोर करता है। किस फॉर्म में स्टोर करता है, चार्ज के फॉर्म में स्टोर करता है। ठीक है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को स्टोर करता है किस फॉर्म में, चार्ज फॉर्म में, इन द फॉर्म ऑफ चार्ज। अगर किसी भी कैपेसिटर का कैपेसिटेंस बताना है, उसका पावर बताना है, तो उसका पावर सी कितना हो जाएगा, क्यू डिवाइडेड बाई वी। ठीक है, जहां पे क्यू क्या है, चार्ज, और वी क्या है, पोटेंशियल। क्लियर हो बात, क्लियर है। अब ये बताओ, यहां से इसका यूनिट और डायमेंशन लिख सकते हैं हम लोग कि कैपेसिटेंस का यूनिट क्या होगा और कैपेसिटेंस का डायमेंशन क्या होगा, लिख सकते हैं, यहां से लिखें। चलो, इसका ऐसा यूनिट, कैपेसिटेंस का ऐसा यूनिट क्या लिखेंगे, इट्स एसआई यूनिट। क्या हो गया ऐसा यूनिट कैपेसिटेंस का, बताओ। चार्ज का यूनिट क्या होता है, कूलम्ब। अब पोटेंशियल का क्या होता है, वोल्ट। यानी इसका यूनिट क्या हो जाएगा, कूलम्ब पर वोल्ट। और कूलम्ब पर वोल्ट को अभी क्या बोलेंगे, आज से हम लोग उसको फराड बोलेंगे, फराड। और किससे डिनोट करेंगे, एफ से। यानी कि कैपेसिटर का जो ऐसा यूनिट होता है वो क्या होगा, फराड होगा। और उसको किससे डिनोट किया जाएगा, उसको एफ से डिनोट किया जाएगा। ठीक है, कूलम्ब पर वोल्ट ऐसा यूनिट, और उसको हम लोग फराड भी बोल सकते हैं। इसका डायमेंशन भी निकाल सकते हैं, डायमेंशन निकाल सकते हैं कैपेसिटेंस की, कैपेसिटी का, कैपेसिटेंस का बेसिकली, सॉरी, डायमेंशन क्या हो जाएगा, डायमेंशन बताइए। चार्ज का क्या लिख सकते हैं डायमेंशन, 80 लिखो या फिर IT। देखो किसी किसी बुक में IT भी लिखता है, हम लोग यूजुअली 80 लिखते आ रहे हैं, तो हम लोग इसका जो यूनिट डायमेंशन है वो क्या लिखेंगे, 80 लिखेंगे। डिवाइडेड बाय क्या हो गया, वोल्ट। अब वोल्ट का तो याद नहीं है बुआ, हम लोग याद करके रखते भी नहीं है कि वोल्ट का बेसिकली डायमेंशन क्या होगा। तो याद है वोल्ट क्या होता है, वोल्ट का डिफिनीशन याद है, डिफिनीशन क्या होता है, पोटेंशियल का डिफिनीशन क्या होता है, पोटेंशियल क्या होता है, पोटेंशियल एट एनी पॉइंट इज इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट चार्ज एट दैट पॉइंट। याद है ना कि किसी भी पॉइंट पे अगर पोटेंशियल लिखना है तो क्या हो जाएगा, उस पॉइंट पे जितना पोटेंशियल एनर्जी है उसमें किससे डिवाइड कर देंगे, उसमें अगर चार्ज से डिवाइड कर देंगे तो हमको क्या मिल जाएगा, हमको वहां उस पॉइंट का पोटेंशियल मिल जाएगा। अब पोटेंशियल एनर्जी का डायमेंशन, एनर्जी का तो डायमेंशन हमको पता है कितना होता है, ml के पावर 2 और t का पावर कितना, -2, डिवाइडेड बाई चार्ज का कितना हो जाएगा, 80। ऊपर जाएगा तो पोटेंशियल का जो डायमेंशन है वो कितना हो जाएगा, ml के पावर 2, t का पावर कितना, -3, a का पावर कितना, -1। तो यहाँ पे रख दो। यहाँ पोटेंशियल का हम डायरेक्ट अगर डायमेंशन लिखे तो डायमेंशन कितना होगा बुआ, देखो यहाँ से m कैपेसिटेंस का, सॉरी, ml का पावर कितना 2, t का पावर कितना -3 और a का पावर कितना, a का पावर -1। ठीक है, तो यहां से अगर इसका हम लोग डायमेंशन लिखें तो इसका डायमेंशन कितना हो जाएगा, m का पावर कितना -1, l का पावर कितना, l एक ही है तो l का पावर कितना हो जाएगा -2, t -3 है, ऊपर जाके -+3 और एक पहले से
प्रेजेंट है तो कितना हो जाएगा, टी का पावर कितना +4 और ए का पावर कितना +2। यानी कि अगर कैपेसिटेंस का हम लोग क्या देखें, कैपेसिटेंस का हम लोग अगर डायमेंशन देखें तो कैपेसिटेंस का डायमेंशन क्या होगा, कैपेसिटेंस का डायमेंशन होगा क्या, कैपेसिटेंस का डायमेंशन होगा m के पावर -1, l के पावर -2, t के पावर +4 और a के पावर कितना +2। क्लियर है बात, क्लियर है। अच्छा ये बताओ, यहां से एक क्वेश्चन पूछे आप लोगों से, क्वेश्चन करें हम लोग, यहां से क्वेश्चन करें, रब करें। चलो एक छोटा सा क्वेश्चन है, हम पहले 11th क्लास में बहुत बार पूछ चुके हैं इस क्वेश्चन को, चलो दोबारा एक बार पूछते हैं, देखते हैं क्या होता है। एक क्वेश्चन है, मल्टीपल चॉइस की क्वेश्चन है, आप लोग खुद से करो, थोड़ा सोचो क्या सही है। हमसे बोला क्या है, कैपेसिटेंस ऑफ ए कैपेसिटर इज डिपेंड ऑन, ठीक है। पहले क्या बोला है, चार्ज, उसके उस पे जो कैपेसिटर पे जो प्रेजेंट चार्ज है उस पे डिपेंड करेगा। दूसरा क्या बोला है, पोटेंशियल या पोटेंशियल डिफरेंस जो भी बोलो, कि उसके पोटेंशियल पे डिपेंड करेगा। तीसरा क्या बोला है, तीसरा बोला है बोथ ए एंड बी, चार्ज और पोटेंशियल दोनों पे डिपेंड करेगा। और डी हमसे क्या बोला है, डी बोला है हमसे नॉन ऑफ दिस, कि इस पे किसी पे डिपेंड नहीं करेगा, या हो सकता है कि इस सब पे डिपेंड करे। बेसिकली हमको नॉन दिया है आंसर, ठीक है। क्वेश्चन एक बार और समझ में आया। क्वेश्चन बोला है कि किसी भी कैपेसिटर का जो कैपेसिटेंस होगा, किसी भी कैपेसिटर का जो कैपेसिटेंस होता है, फॉर्मूला याद है आपको कि C इक्वल टू कितना होता है, Q/V, C इक्वल टू कितना हो जाएगा, Q/V। तो हमसे क्या बोला है, हमसे ये बोला है कि आप ये बताइए कि कोई कैपेसिटर है, उसका अगर हमको कैपेसिटेंस लिखना है तो उसका कैपेसिटेंस किस चीज पे डिपेंड करेगा, क्या उसके चार्ज पे डिपेंड करेगा, कि उसके पोटेंशियल पे डिपेंड करेगा, कि दोनों पे डिपेंड करेगा, चार्ज और पोटेंशियल दोनों पे डिपेंड करेगा, कि नन ऑफ दिस, इसमें से कोई सही नहीं है। सोचो जल्दी से, ठीक है। तो आंसर क्या होगा, आंसर होगा इसका सी नंबर, यानी कि क्या, ए एंड बी, जो कि क्या है, बिल्कुल गलत है। याद है आप लोगों को, हम लोग 11th क्लास में पढ़े थे, प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड पढ़े थे, वहां से एक टर्म को डिफाइन किए थे हम लोग, इलास्टिसिटी, मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी, याद है ना। इलास्टिसिटी क्या होता था, इलास्टिसिटी का फॉर्मूला क्या था, इलास्टिसिटी फॉर्मूला क्या था इसका, स्ट्रेस डिवाइडेड बाय क्या, स्ट्रेन। इलास्टिसिटी के डिफिनीशन क्या होता था कि इट इज द रेशियो ऑफ क्या, स्ट्रेस बाय स्ट्रेन। तो हम लोग क्या पढ़े थे, वहां पे भी सेम क्वेश्चन पूछे थे, वहां पे भी क्वेश्चन क्या था कि जो हमारा इलास्टिसिटी होता है वो किस पे डिपेंड करता है, स्ट्रेस पे डिपेंड करता है कि स्ट्रेन पे डिपेंड करता है। तो हम लोग क्या पढ़े थे कि इलास्टिसिटी ना स्ट्रेस पे डिपेंड करेगा ना स्ट्रेन पे डिपेंड करेगा, ये मटेरियल की प्रॉपर्टी होती है। अच्छा चलो ये मान लो कोई 11th क्लास बिल्कुल नहीं पढ़ा है, 10th क्लास आप लोग पढ़े हो, ओम्स लॉ आप लोगों को याद है, ओम्स लॉ याद है ना। ओम्स लॉ क्या होता है, V इक्वल टू क्या, IR। बेसिकली ओम्स लॉ नहीं है, अगर ज्यादा हम लोग डिटेल में जाने तो V इक्वल टू IR को ओम्स लॉ नहीं बोलते हैं, ठीक है। लेकिन अभी मान लेते हैं, छोड़ो जाने दो, कि V इक्वल टू क्या है, IR हमारा ओम्स लॉ है। तो अगर यहाँ से देखें हम लोग, R जो रेसिस्टेंस होता है, R इक्वल टू कितना हो जाएगा, V डिवाइडेड बाई क्या, I। V क्या है, पोटेंशियल, और I क्या है, करंट। तो अगर हम लोग यहाँ से आपसे पूछे, अगर हम यहाँ से आपसे पूछे कि अगर ये हमारा जो R है रेसिस्टेंस, वो किस पे डिपेंड करता है, B पे डिपेंड करता है कि I पे डिपेंड करेगा कि दोनों पे डिपेंड करेगा, तो आप लोग आंख मूंद के बोल सकते हो कि जो रेसिस्टेंस होता है वो रेसिस्टेंस किसकी प्रॉपर्टी होती है, मटेरियल की प्रॉपर्टी होती है, ना वो B पे डिपेंड करेगा ना वो I पे डिपेंड करेगा। एग्जैक्टली सेम जो कैपेसिटेंस होता है, वो कैपेसिटेंस किस पे डिपेंड करता है, कैपेसिटेंस ना चार्ज पे डिपेंड करेगा ना पोटेंशियल पे डिपेंड करेगा। तो डिपेंड किस पे करता है, वो उसके शेप एंड साइज पे डिपेंड करेगा कि हमारा जो कैपेसिटर है उसका शेप और साइज कैसा है। अगर बहुत बड़ा कैपेसिटर होगा तो उसकी कैपेसिटी ज़्यादा होगी, अगर बहुत
कम कैपेसिटर होगा तो इसकी कैपेसिटी क्या होगी, कम होगी। चलो इसको थोड़ा सा हम कॉमन लैंग्वेज में समझने का कोशिश करते हैं कि ये बता क्या रहे हैं, मतलब क्या हुआ। फॉर एग्जाम्पल एज्यूम करो कि हमारे यहाँ काम करने वाला कोई एक मजदूर है, लेबर है जो काम कर रहा है। उसकी कैपेसिटी क्या है, उसकी कैपेसिटी है कि एक बार में वो 1 टन सामान को ऊपर से एक मंजिल से कहाँ पे लेके आ रहा है, ग्राउंड फ्लोर पे लेकर के आ रहा है। तो एज्यूम करो कि अगर हमारे पास 1-1 टन का अगर 10 बोरी है और उसको लेकर के जाना है तो एक बार में कितना जाएगा, 1 टन में 1 बोरी की उसकी कैपेसिटी है। अगर एज्यूम करो कि हमारे पास क्या 50 बोरी आ जाए 1-1 टन का, तो क्या एक बार में ज्यादा काम होने की वजह से 2-2 बोरी लेकर के जाएगा, नहीं, क्योंकि उसकी कैपेसिटी ही कितनी है, उसकी कैपेसिटी है 1 टन लोड वेयर करने की, तो उससे ज्यादा वो लोड को वेयर नहीं कर सकता है। तो बेसिकली क्या है, किसी भी कैपेसिटर का जो कैपेसिटेंस है वही हमको बताएगा कि वो कितना चार्ज ले सकता है। ये नहीं है कि हमको जितना मर्जी उतना चार्ज दे दे। जो चार्ज है वो किस पे डिपेंड करेगा, जैसे हम खाना खाते हैं तो किस पे डिपेंड करता है, हमारे कैपेसिटी पे डिपेंड करता है कि हम कितना खा सकते हैं। ये नहीं है कि बहुत सारा खाना होगा तो हम बहुत ज्यादा खा लेंगे। क्लियर हो बात। यानी कि यहां से क्या होगा कि जो हमारा कैपेसिटर है वो ना चार्ज पे डिपेंड करेगा ना पोटेंशियल पे डिपेंड करेगा। वो किस पे डिपेंड करेगा, वो सिर्फ उसके शेप एंड साइज पे डिपेंड करेगा। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा डी, नॉन ऑफ दीज। हम लोग किए भी थे, बहुत लोगों से बना भी होगा, बहुत पहले हम लोग कर चुके हैं, इलास्टिसिटी में भी पूछे थे, बहुत बार पूछे थे। यानी कि आंसर क्या होगा, नॉन ऑफ दीज। ठीक है। अच्छा ये कोई पूछता है कि सर ये बताइए कि कैसे शेप एंड साइज पे डिपेंड करेगा, तो इसको हम लोग पूरा प्रूफ करेंगे आगे। अगर किसी को अभी जानना है तो अभी भी बता सकते हैं। चलो थोड़ा सा हम लोग देख ही लेते हैं कि कैसे शेप एंड साइज पे डिपेंड करेगा। ठीक है, तो हम लोग देखना स्टार्ट करें कि कैसे शेप एंड साइज पे डिपेंड करेगा। देखो ध्यान से, हम जानते हैं कि किसी भी कैपेसिटर का जो कैपेसिटेंस होता है वो Q बाई V, हम लोग आगे चल के अभी पढ़ेंगे, अभी टेंशन मत लो। तो एज्यूम कर लो कि हमारे पास क्या है कि एक स्फेरिकल कैपेसिटर है, इसका कैपेसिटेंस कितना दिया है, इसका कैपेसिटेंस है C, इस पे चार्ज कितना है Q और इसका रेडियस कितना है R। मान लो हमारे पास क्या है, एक स्फेरिकल कैपेसिटर है, एज्यूम करके चल रहे हैं, अभी छोटा समझो कि हमारे पास एक स्फीयर है, स्फेरिकल शेप का कैपेसिटर है जिसका चार्ज कितना है Q, कैपेसिटेंस कितना है C और रेडियस कितना है R। ठीक है। अच्छा ये बताओ, तो अगर हम इसका कैपेसिटेंस लिखें तो कैपेसिटेंस क्या हो जाएगा, C बराबर कितना Q बाई V। अभी तो हमको पता नहीं है, लेकिन हम जानते हैं कि स्फीयर है तो स्फीयर के सरफेस पे पोटेंशियल कितना होता है, KQ बाई R, पढ़े ना हम लोग। तो डायरेक्ट क्या लिख सकते हैं, इसके सरफेस पे पोटेंशियल V का वैल्यू कितना हो जाएगा, KQ डिवाइडेड बाई कितना हो गया R, Q से Q कैंसिल, यानी कि C का वैल्यू कितना हो जाएगा R डिवाइडेड बाई कितना K। और K क्या होता है, कांस्टेंट, R डिवाइडेड बाई कांस्टेंट का वैल्यू कितना 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अब ये ऊपर चला जाएगा तो C का वैल्यू कितना हो जाएगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू R। अब यहाँ पे बताओ क्या क्या कांस्टेंट है, 4 कांस्टेंट है, पाई कांस्टेंट है, एप्सिलॉन नॉट भी कांस्टेंट है, सिर्फ चेंज क्या होगा R। यानी कि गिवन अगर हमारे पास कोई स्फीयर है, कोई भी दिया हुआ स्फीयर है, तो स्फीयर का रेडियस भी क्या होता है, कांस्टेंट होता है। अब जैसे जैसे इसका रेडियस बढ़ाएंगे, साइज बढ़ाएंगे, कैपेसिटेंस हमारा क्या होगा, इंक्रीज करेगा। यानी कि कैपेसिटेंस किस पे डिपेंड कर रहा है, ना यहाँ पे कहीं चार्ज रहा ना यहाँ पे कहीं पोटेंशियल रहा, तो सिर्फ किस पे डिपेंड किया, उसके रेडियस पे। रेडियस मतलब क्या, साइज पे, कि जितना बड़ा साइज होगा उतना ज्यादा कैपेसिटेंस होगा। वैसे इसके शेप पे भी डिपेंड करेगा कि क्या कौन से शेप का कैपेसिटर है। तो इसको थोड़ा सा हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे। अभी जान जाओ बस इतना कि कैपेसिटर जो है, कैपेसिटर का जो कैपेसिटेंस है वो किस पे डिपेंड करता है, ना उसके चार्ज पे डिपेंड करता है ना उसके पोटेंशियल पे डिपेंड करता है, किस पे डिपेंड करता है, शेप और साइज पे। ठीक है, तो यहाँ पे नोट करके इसको लिख लेते हैं, इसको रब कर दें, इसको रब करें। यहाँ पे नोट करके लिख लो, 2 पॉइंट लिखना जरूरी है। चलो हम लोग लिखते हैं, क्या लिखेंगे, नोट करके लिखेंगे। अगला पॉइंट हमारा फर्स्ट पॉइंट हो जाएगा, क्या लिखेंगे, कैपेसिटेंस ऑफ एनी कैपेसिटर डजंट depends on its charge
एंड पोटेंशियल। किसी भी कैपेसिटर का जो कैपेसिटेंस होगा वो उसके चार्ज और पोटेंशियल से क्या होता है, इंडिपेंडेंट होता है, यानी कि उसके चार्ज और पोटेंशियल पे डिपेंड नहीं करता है। क्लियर हुआ बात? क्लियर है? आगे हम लोग चलते हैं तो दूसरा पॉइंट क्या लिख सकते हैं हम लोग? दूसरा पॉइंट क्या लिखेंगे, यानी कि किस पे डिपेंड करेगा, तो यहां पे लिखेंगे कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर is depends on the shape and size of capacitor। किस पे डिपेंड करता है? जो उसका कैपेसिटेंस होगा कैपेसिटर का, यानी कि उसका जो पावर होगा, जो क्षमता होगा चार्ज लेने का या एनर्जी स्टोर करने का, वो किस पे डिपेंड करेगा? वो उसके शेप पे डिपेंड करेगा और किस पे डिपेंड करेगा? उसके साइज पे डिपेंड करेगा। सिर्फ किस पे डिपेंड करता है? शेप एंड साइज पे डिपेंड करता है। क्लियर हुआ बात? ये हमारा क्या हुआ? कैपेसिटेंस। तो अभी तक हम लोग क्या पढ़े? अभी तक हम लोग ये पढ़े कि कैपेसिटर में हम लोग को पढ़ना क्या क्या है। उसके बाद हम लोग क्या पढ़े? उसके बाद हम लोग ये पढ़े कि कैपेसिटर होता क्या है। होता क्या है वो कैपेसिटर? कैपेसिटर एक तरह के एनर्जी स्टोर करने का डिवाइस है जो एनर्जी को क्या करता है? स्टोर करता है। एनर्जी स्टोरिंग डिवाइस है जो क्या करता है? एनर्जी को स्टोर करता है। किस फॉर्म में? इलेक्ट्रिकल एनर्जी के फॉर्म में। ठीक है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी के फॉर्म में एनर्जी को स्टोर करेगा। ठीक है, किस पे डिपेंड करता है? अगर उसकी कैपेसिटी लिखे तो उसकी कैपेसिटी क्या होगी? चार्ज पर यूनिट क्या? पोटेंशियल, Q/V। लेकिन इसकी कैपेसिटी ना चार्ज पे डिपेंड करेगी ना पोटेंशियल पे डिपेंड करेगी। ठीक है, चार्ज और पोटेंशियल से क्या होगी? इंडिपेंडेंट होगी। अच्छा ये बताओ, अगर हमसे कोई पूछे, अगर हम ही आपसे पूछें कि ये बताइए सर कि एनर्जी स्टोर करने के काम में तो आता है, अगर एनर्जी स्टोर करने के काम में आता है तो हम लोगों का जो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस होता है उसमें एनर्जी क्यों स्टोर करना होता है? क्या जरूरत है कैपेसिटर लगाने का? मतलब क्या है कैपेसिटर लगाने का? थोड़ा सा ये भी जान जाते हैं, मतलब नहीं है लेकिन थोड़ा सा जानो, फील होगा कि कैपेसिटर, हमको पता है कि कैपेसिटर क्या है? एक डिवाइस है जो एनर्जी को स्टोर करता है। किस फॉर्म में? इलेक्ट्रिकल एनर्जी के फॉर्म में, सॉरी इलेक्ट्रिकल एनर्जी को स्टोर करता है किस फॉर्म में? चार्ज के फॉर्म में। तो ये जरूरी क्यों है? तो देखो होता क्या है बच्चों कि हमारे पास जितना भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस होता है उसको अगर सडनली स्टार्ट करना है, जैसे कि हमारे पास फैन है या कूलर है, एसी है, फ्रिज है, इसको अगर सडनली चलना होता है, स्टार्ट करना हो, जैसे पहले ऑफ है और उसको सडनली चलाना होता है, तो उसको सडनली चलाने के लिए क्या होता है? बहुत ज़्यादा करंट चाहिए होता है। ठीक है, उसको चलाने के लिए बहुत ज़्यादा करंट चाहिए होता है। एक बार जब करंट क्या हो जाएगा? फ्लो कर जाता है, तो उसके बाद अगर करंट का वैल्यू कम भी होगा तो क्या होगा? वो स्मूथली वर्क करते रहता है। यानी कि जो स्टार्टिंग करंट चाहिए होता है किसी भी डिवाइस को स्टार्ट करने के लिए वो ज़्यादा होता है। और हमारे जो घरों में डोमेस्टिक सप्लाई होता है इलेक्ट्रिसिटी का करंट का, वहाँ पे 15 एम्पियर से 20 एम्पियर करंट आता है, उससे ज़्यादा करंट नहीं आता है। तो करता क्या है कि हम लोग जैसे फैन वगैरह में, फैन के साथ, कूलर के साथ, किसी के साथ यहाँ पे एक कैपेसिटर या कंडेंसर को लगा देते हैं। ये कंडेंसर क्या होता है कि जैसे कि मान लो यहाँ पे कितना आया? 15 एम्पियर या 20 एम्पियर का करंट इसके पास आना स्टार्ट हुआ, तो ये क्या करेगा? थोड़े टाइम तक इस करंट को क्या करेगा? अपने पास रखेगा, करंट को पास रखेगा। जैसे जैसे करंट उसके पास आएगा, इसका मतलब क्या होगा? उसके पास चार्ज बढ़ेगा। करंट बेसिकली क्या होता है? फ्लो ऑफ चार्ज, यानी कि चार्ज फ्लो हो रहा है। अब जैसे जैसे चार्ज आएगा इसकी एनर्जी क्या होगी? बढ़ती जाएगी। और जब इसके पास उतनी सफिशिएंट एनर्जी हो जाती है कि ये क्या करे? इसको रोटेट करा दे, तो अब क्या करता है? तब यहाँ से चार्ज को पास कराता है या एनर्जी को पास कराता है। ये हमको फील नहीं होता है, क्योंकि जो ये टाइम होता है वो क्या होता है? बहुत कम होता है, बहुत छोटा टाइम होता है, बहुत कम टाइम में ये पूरा प्रोसेस होता है। ठीक है, इसीलिए हमको फील नहीं होता है। तो क्लियर हो बात कि कैपेसिटर होता क्या है? कैपेसिटर है क्या? कैपेसिटर एक डिवाइस है, एनर्जी स्टोरिंग डिवाइस, जो क्या करता है? इलेक्ट्रिकल एनर्जी को स्टोर करता है। किस फॉर्म में? चार्ज के फॉर्म में। जरूरी क्यों होता है? कि कोई भी हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस वगैरह है उसको अगर स्टार्ट करना है तो स्टार्ट करने के लिए क्या चाहिए? बहुत ज़्यादा हमको करंट चाहिए, स्टार्टिंग करंट ज़्यादा होता है। तो उसके लिए हम लोग एक डिवाइस यूज करते हैं जो क्या करेगा? जो करंट को अपने पास क्या करेगा? एब्जॉर्ब करेगा, रखेगा एनर्जी को, और जब इसके पास सफिशिएंट एनर्जी हो जाएगा तब क्या करेगा? किसी भी डिवाइस को, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस को सप्लाई करता है। इसकी कैपेसिटी कैसे डिफाइंड है? इसकी कैपेसिटी कैसे डिफाइंड होती है?
इसकी कैपेसिटी को हम लिखते हैं चार्ज पर यूनिट क्या वॉल्यूम। ये ना चार्ज पे डिपेंड करता है कैपेसिटी, ना वॉल्यूम पे डिपेंड करता है। ये किस पे डिपेंड करता है, इसके शेप एंड साइज पे डिपेंड करता है। ठीक है, शेप और साइज पे डिपेंड करेगा। और क्या होगा, इसके बाद इसका यूनिट लिखे हम लोग और डायमेंशन लिखे। ठीक है, तो अगर हम लोग यहां से इतना तो कैपेसिटर हुआ, ये बेसिक क्या हुआ, बेसिक नॉलेज हुआ किसके बारे में, कैपेसिटर के बारे में, कैपेसिटर क्या होता है, क्लियर है। लेकिन अगर हम लोग यहां से इसके शेप एंड साइज के अकॉर्डिंग अगर कैपेसिटर को क्लासिफाई करें तो बेसिकली हम लोग कैपेसिटर को कितने पार्ट में क्लासिफाई करेंगे, 3 पार्ट में। जो बेसिक क्लासिफिकेशन होता है किसका, कैपेसिटर का, वो कितने टाइप का होगा, 3 टाइप का। एक क्या होगा, लिख देते हैं, यानी कि अगर हम यहाँ पे लिखना चाहें किसके अकॉर्डिंग, उसके शेप एंड साइज के अकॉर्डिंग। जो बेसिकली हम लोग को 3 टाइप का हम लोग को पढ़ना है, मे बी उससे ज्यादा भी हो। ठीक है, हम लोग को क्या जानना है, हम लोग को क्या लिखना है यहां से, टाइप्स ऑफ कैपेसिटर, टाइप्स ऑफ कैपेसिटर। ठीक है, अलग अलग टाइप का कैपेसिटर हम लोग बनाएंगे भी, अलग अलग टाइप का कैपेसिटर। सबसे पहले क्या पढ़ेंगे, सबसे पहले क्या होता है, सबसे पहले हमारा होगा जो कैपेसिटर, क्या होगा, पैरेलल प्लेट, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में क्या होता है कि अगर मान लो हमारे पास 2 प्लेट है, प्लेट समझते हो, मान लो एक सीट, एक यहाँ पे सीट है और एक क्या है, एक यहाँ पे सीट है। दोनों अगर एक दूसरे के पास रख देंगे तो ये दोनों क्या हो जाएगा, दोनों सीट एक दूसरे के पैरेलल हो गया। तो इस टाइप से जो कैपेसिटर बनता है उस कैपेसिटर को हम लोग क्या बोलते हैं, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। क्लियर है बात। दूसरा क्या होगा, दूसरा हमारा क्या होगा, एस्फेरिकल कैपेसिटर। दूसरा जो कैपेसिटर होता है वो क्या होता है, एस्फेरिकल कैपेसिटर। यानी क्या होगा, मान लो एक यहाँ पे स्फीयर है और इसके ऊपर क्या है, एक दूसरा कंसेंट्रिक स्फीयर। ठीक है, एक को पॉजिटिव चार्ज दे दिए, नीचे वाले को, ऊपर वाले को निगेटिव चार्ज, या ऊपर वाले को पॉजिटिव चार्ज दे दो, नीचे वाले को क्या दे दो, निगेटिव चार्ज। ठीक है, अभी चार्ज छोड़ो, मतलब इस टाइप का अगर हमारे पास क्या हो जाए, इस टाइप का अगर कैपेसिटर बन जाए, 2 कैपेसिटर कंसेंट्रिक एक के ऊपर एक रखा जाए, तो ये भी दोनों मिलके क्या बनाएगा, दोनों मिलके एक कैपेसिटर को फॉर्म कर सकता है। ठीक है, तो इस शेप के कैपेसिटर को हम लोग क्या बोलेंगे, इस शेप के कैपेसिटर को हम लोग बोलते हैं एस्फेरिकल कैपेसिटर। क्लियर बात। अगला क्या होगा, अगला हमारा होगा जो तीसरा टाइप है जो हम लोग को पढ़ना है, वो क्या पढ़ना है हम लोग को, सिलिंड्रिकल। तीसरा क्या है, सिलिंड्रिकल कैपेसिटर। ये क्या होगा, अगर एज्यूम करो कि 2 सिलेंडर हो, 2 को एक्सियल सिलेंडर है, दोनों का एक्सिस क्या हो, सेम हो, और रेडियस एक का बड़ा हो और एक का छोटा हो। इस टाइप का जो कैपेसिटर बनता है सिलेंडर के फॉर्म में, इसको क्या बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं कौन सा कैपेसिटर, सिलिंड्रिकल कैपेसिटर। तुम लोग बहुत बार जो हम लोग कैपेसिटर देखने को मिलता है वो कौन सा कैपेसिटर होता है, सिलेंडर। तुम लोग अगर किट वगैरह देखा होगा कोई, तो वहां पे छोटा छोटा सिलेंडर टाइप का कुछ लगा होता है, उस पर कंडेंसर लिखा होता है या कैपेसिटर लिखा होता है, तो वो क्या है, वो हमारा सिलिंड्रिकल कैपेसिटर है। ठीक है, तो हम लोग अगला क्या पढ़ेंगे इसके बाद, जो तीसरा टाइप का होगा वो सिलिंड्रिकल कैपेसिटर। हम लोग को क्या पढ़ना है, इस तीनों का अलग अलग कैपेसिटेंस निकालना है। बोर्ड में सिर्फ एक ही पढ़ना है, कौन सा कैपेसिटर, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। ये दोनों बोर्ड में नहीं पढ़ना है, ना स्फेरिकल कैपेसिटर ना सिलिंड्रिकल कैपेसिटर। ठीक है, बोर्ड में एनसीईआरटी में सिर्फ एक ही दिया है, क्या, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। ठीक है, तो हम लोग पढ़ेंगे तीनों, लेकिन बोर्ड के लिए सिर्फ एक ही है, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। ठीक है, तो अब हम लोग क्या निकालेंगे कि पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का कैपेसिटेंस क्या होगा। ठीक है, पहले कैपेसिटेंस निकालेंगे, उसके बाद डाइलेक्ट्रिक पढ़ेंगे, एक बार बिना डाइलेक्ट्रिक के निकालेंगे और एक बार किसके साथ निकालेंगे, डाइलेक्ट्रिक के साथ निकालेंगे। तो ये बेसिकली अगर हमने निकाले तो इसमें टाइम लगेगा, 15 से 20 मिनट लग जाएगा या उससे ज्यादा भी लगेगा। तो अगर उसको निकालेंगे तो लेक्चर हम लोग का बहुत लेंथी हो जाएगा। ठीक है, तो हम लोग जो आगे का पोर्शन है उसको नेक्स्ट लेक्चर में क्लियर करते हैं। ठीक है, आप लोगों में से कोई भी हमसे ना एनसीईआरटी का डाउट पूछा है, ना एससीबी का डाउट पूछा है, ना असाइनमेंट का डाउट पूछा है। चलो, अगर आप लोग नहीं करना चाहते हो तो और बहुत अच्छी बात है, मेरे लिए भी अच्छा होगा, मत करो। चलिए, आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। अगले लेक्चर में हम लोग मिलते हैं। अगले लेक्चर में हम लोग क्या पढ़ेंगे, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का कैपेसिटेंस निकालेंगे। ठीक है, कि पैरेलल प्लेट कैपेसिटर कैपेसिटेंस क्या होता है। अगर ये टाइम रहा बचा तो हम स्फेरिकल कैपेसिटर का भी कैपेसिटेंस और सिलिंड्रिकल कैपेसिटर का भी कैपेसिटेंस निकालेंगे। उसके बाद क्या करेंगे, उसके बाद इस पे बेस्ड कुछ क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, तब तक आप लोग पढ़ते रहें, होमवर्क करें, बहुत जरूरी है, होमवर्क करें, लॉकडाउन का पालन करें। ऑल द वेरी बेस्ट।